चलो 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 किसी नदी में स्नान कराने गए गोविंद सरोवर और स्नान करने के लिए गोविंद किनारे खड़े हो गए और सुदामा अंदर प्रवेश जल 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 और जल में प्रवेश किए कमर भर पानी में गए जैसे ही डुबकी लगाई सो बाढ़ और सुदामा बह चले और बहते 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 सैकड़ों किलोमीटर चले चले और किनारे बरगद का वृक्ष पड़ा था सरोवर उसी में सुदामा जाने के लिए रास्ता कोई ना सुने एक पगडंडी में चले जाए किसी गांव में जाता जैसे गांव की सीमा में प्रवेश किया देखा एक हाथी माला लिए खड़ा है हाथी ने सुदामा के गले में माला डाला और जैसे माला डाला सो महाराज की जय हो महाराज की जय हो सिपाही लोग आ गए सुदामा ने कहा भैया हम सुदामा है महाराज नहीं बोले महाराज हमारे यहाँ का नियम है यहाँ का राजा जब मर जाता गांव के किनारे हाथी नियुक्त कर दिया जाता है जिसके भी गले में ये माला डाल देता है वही हमारे यहाँ का राजा सुदामा तो राजगादी में ले गए राजा विवाह हो गया पत्नी मिल गई बच्चे हो गए और अचानक बढ़िया राज्य चल रहा है सुदामा आनंद से सुदामा रह रहे और एक दिन क्या हुआ पत्नी का देहांत हो गया पत्नी का देहांत हो गया तो फिर वही सेना आ गई बोले महाराज अंतिम संस्कार आपकी धर्मपत्नी का होना सुदामा ने कहा बोले आपको भी इन्हीं के साथ जलाया जाएगा सुदामा ने कहा ये कहाँ का नियम बोले हमारे यहाँ का यही नियम है यदि राजा पहले मरता है तो उसकी रानी को सती कर दिया जाता है और रानी पहले मर गई तो राजा को साथ से जला दिया सुदामा चक्कर में पड़ गए कि हम तो पहले वाले ही सुदामा ठीक ये राजा बनने के बाद और समस्या है अब देखो जीवन में समस्याएं आती नहीं समस्याओं को हम स्वयं बुलाते हैं अपने पास किस लिए ज्यादा सुख की आकांक्षा में समस्याओं को बुला लेता है और सुख मिले और समस्याओं के नजदीक पहुंच जाए सुदामा कांपने लगे कि मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं इनका जीवन कैसे यापन होगा याद आई सिपाहियों ने कहा महाराज अंतिम इच्छा कोई हो तो उसे बताओ अंतिम इच्छा पूरी करिए सुदामा ने सोचा क्या अंतिम इच्छा एक बार उसी सरोवर का स्नान कर ले जहां से जिंदगी शुरुआत हुई सैकड़ों सिपाही आगे पीछे लग गए राजा भाग नहीं पाया मृत्यु के भय से भाग नहीं पाया और जैसे ही सरोवर में प्रवेश किए सुदामा और कमर भर पानी में गए डुबकी लगाई फिर बाढ़ आ गई और बाढ़ आ गई तो बहते बहते वही किनारे पर लग गए जहां से बहे बहे पहली बार और किनारे लगे तो देखा गोविंद खड़े और मुस्कुरा रहे सुदामा ने कहा लाला तुम तो गोविंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे भैया सुदामा तुम कितना स्नान करोगे अरे वहां भोजन ठंडा हो रहा है तुम स्नान कर रहे हो सुदामा को लीला